यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज चल रही है 4.4। 4.4 के दो क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। यदि संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिएगा, कोई आम की बगिया है, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। अगर चौड़ाई हम x मानते हैं तो लंबाई हो जाएगी 2x। लंबाई 2x एंड ये चौड़ाई x। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये एक आयत बन गया है जिसकी चौड़ाई x है और लंबाई 2x है, यानी कि दो गुनी है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 800 बराबर हो जाएगा, लंबाई है x एंड चौड़ाई है लंबाई है 2x एंड चौड़ाई है x। तो 800 बराबर हो जाएगा 2x इंटू एक्स, यानी कि 800 बराबर 2x स्क्वायर। तो 800 बटे 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x बराबर अंडर रूट 400 का वर्गमूल लेंगे 20 मीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगी चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 20 मीटर एंड लंबाई था उसका 2x, यानी कि 2 इंटू 20 बराबर हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो लंबाई एंड चौड़ाई इस तरह से हम निकाल लेंगे, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 20 मीटर आएगी और लंबाई आ जाएगी कितने? 40 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा समस्या हो रही है कि बुक्स नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, चल रहा है काम, धीरे धीरे सब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। है तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। एक स्थिति दी हुई है, ये संभव है कि नहीं। अगर है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखेंगे स्थिति क्या है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल बने, आयु का गुणनफल भी वर्षों में ही है, 48 वर्ष था, यानी कि ठीक है ना। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। अब मान लेंगे दो मित्रों की आयु है, एक की आयु x मान लेते हैं, दूसरे की y। माना मित्रों की आयु यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, x और क्या है? y है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20। पहली अवस्था गई है। प्रथम शर्त उनकी आयु का योग। ठीक है, तो प्रथम अवस्था होगी आयु का योग 20 है, तो x प्लस वाई बराबर 20।
आगे कहा है 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व का मतलब है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व में x माइनस 4 एंड y माइनस 4 इनका गुणा 4 वर्ष पहले लेना है तो माइनस कर देंगे और बाद में लेना है तो प्लस करते हैं। उनका गुणनफल 48 था। ठीक है, तो मित्रों की आयु ज्ञात करनी है। अगर संभव है तो उनकी आयु निम्न स्थिति संभव है। भाई संभव तो नज़र आ रही है, x प्लस वाई बराबर 20 है और ये आ गई है, तो 2 समीकरण बन गई है। तो यहाँ से जैसे कि मेरा y इक्वल टू 20 माइनस एक्स हो जाएगा समीकरण 1 से। x प्लस वाई बराबर 20 था तो y इक्वल टू 20 माइनस एक्स हो जाएगा समीकरण 2 में पुट करने पर, यानी कि समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है x माइनस 4 एक्स एंड वाई माइनस 4 इक्वल टू 48। तो x माइनस 4 y का मान रखेंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। तो x माइनस 4 ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। देखो मैं पहली समीकरण बचा लेता हूँ अपने पास क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हमारा x का मान निकल आएगा और x का मान निकाल के दूसरी समीकरण में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, ये होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 16 चौका 64 और ये होगा माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, तो यह 16 4 20 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 64 माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। तो यह हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12 का 2 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 10 11 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। 112 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 20 हो। ठीक है, 112 के टुकड़े करने हैं। 112 2 से काटने 2 पंजे 10 2 6 12 2 से 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 14 2 सत्ते 14 7 एकम 7 जिनका योग 20 हो। 14 और 2 दूनी 4 दूनी 8 14 और 8 ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 ये भी ज़्यादा हो जा रहा। तो हमको लग रहा है कि इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है। y इक्वल टू 20 माइनस एक्स हमने पुट किया तो 16 माइनस एक्स हो गया यहाँ पे और मल्टीप्लाइंग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 16 4 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 बराबर 48 तो 12 10। हाँ ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, तो 112 के ऐसे टुकड़े 112 के ऐसे टुकड़े जिसका अंतर जिसका योग 20 तो नहीं आ रहा है। 2 दूनी 4 4 ले लें, 4 7 28 हो जाएगा। नहीं, अंतर में तो शायद कुछ आंसर नहीं बन रहा। तो इस तरह से नहीं हो रहा तो श्रीधराचार्य फॉर्म से ले लेते हैं, क्योंकि आयु माइनस में यानी कि बटे में नहीं आती, पूरी आयु रखी जाती है। तो इसका मतलब यह स्थिति संभव नहीं हो पा रही है ना। इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ए इक्वल टू 1 आ गया, बी इक्वल टू माइनस का 20 है एंड सी इक्वल टू 112। तो श्रीधराचार्य से माइनस बी प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 20 का स्क्वायर 4 ए का मान 1 एंड सी का 112 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे तो कम्प्लीटली वैल्यू नहीं आ पाएगी, यानी कि माइनस में रहेगा इधर टर्म। तो यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो स्थिति ये वाली क्या हुई, नहीं संभव है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था इसका, एक क्वेश्चन और बड़ा हुआ है, उसको और देख लेते हैं। एक क्या परिमाप, तो स्थिति संभव होती तो हो जाता। परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल एक पार्क बनाना संभव है क्या? परिमाप 80 और तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो।
उन्होंने कहा है क्या ऐसा एक पार्क बन सकता है, अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। मान लिया कोई पार्क है जिसकी लंबाई ये और चौड़ाई ये है लंबाई और यह है चौड़ाई। तो परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप है 80, 2 लंबाई x चौड़ाई y, इससे काटेंगे 40 इक्वल टू x प्लस वाई, समीकरण नंबर 1। आगे दिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया 400 लंबाई x चौड़ाई y। तो यहीं से इसको भी सोल्व करना, अगर सोल्व हो पाएगा, ठीक है, x के एंड y के मान करेक्टली पूरे निकल जाएंगे तभी सोल्व होगा। जैसे कि y इक्वल टू हो गया 40 माइनस एक्स, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे तो 400 इक्वल टू गुणा करेंगे 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। 400 के टुकड़े जिनका योग 40 हो, 400 के टुकड़े 20 गुणा 20 होता है, 20 गुणा 40, 20 की 20 से गुणा 400 हो जाएगा। ओके बन रहा है। तो 20 प्लस का 20 इंटू एक्स, ये बनाना संभव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ x कॉमन लेंगे, x माइनस का 20 माइनस का 20 कॉमन लेंगे और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो मान आ जाएगा x माइनस 20 कॉमन लेने पर, और दूसरा भी x माइनस 20 इक्वल टू 0। वही यदि x माइनस 20 इक्वल टू 0, x बराबर 20, x का मान 20 है, और तो y का मान भी हमको लग रहा है x प्लस वाई बराबर, समीकरण 1 थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 40, x का मान 20 रख दें तो y का मान भी 20 ही आ जाएगा, तो ये भी 20 ही आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर एंड चौड़ाई भी 20 मीटर, यानी कि दोनों बराबर हैं लंबाई और चौड़ाई, तो पार्क तो बन जाएगा, यानी कि ये एक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वर्ग, ये भी 20 और ये भी 20। पार्क तो संभव है क्योंकि फैक्टराइज हो गए हैं, फैक्टर हो चुके हैं, यानी पार्क बनाना संभव है। इसी को लेके ये चैप्टर नंबर 4 एंड हो जाता है। इसके बाद नया चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया जाएगा।